करते हैं स्टार्ट, बस जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। ओके, सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लासेस में। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और पिछली क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है डेसिमल यानी दशमलव, है ना। इसमें हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली थी, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डेसिमल मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में कैसे डेसिमल आता है ना। तो एक एक करके पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो डेसिमल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, है ना। दशमलव की संख्या में दो भाग होते हैं, जैसे ये 8.3 लिखा हुआ है, इसमें दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि ये 8, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और दूसरा भाग क्या होती है, दशमलव संख्या, मतलब 0.3 या 0.3, ये हमारी क्या है, दशमलव वाली संख्या। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, और दूसरा भाग क्या कहलाती है, दशमलव संख्या, है ना। ये सबको क्लियर है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। किसी को डाउट इसमें? पहला भाग होती है पूर्ण संख्या और दूसरा भाग होती है दशमलव संख्या। सबने नोट कर लिया था ना ये अपनी कॉपी में? अगर जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है और दशमलव संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो दशमलव संख्या के इतने भाग होते हैं, दो भाग, पहला पूर्ण संख्या और दूसरा दशमलव संख्या। ये सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग न हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी थी और मैंने आपको बार बार कहा था कि आगे जाकर जब हम आगे जाएंगे तो कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना अगर मैं 0.3 को 0.3 लिख देता हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान से देखो, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, है ना, जैसे 0.3 है, 0.3 में पूर्ण भाग नहीं है इसका, तो हम क्या कर देते हैं, दशमलव से पहले या दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं या जीरो लगा देते हैं, तो वो 0.3 बन गया। ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, मैं चाहता हूं हर बच्चा ध्यान दे आगे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर लिखा हुआ है 0.5, तो मैंने बताया कि दशमलव से पहले वाला जो पार्ट होता है वो पूर्ण संख्या होती है, दशमलव के बाद वाला जो पार्ट होता है वो दशमलव संख्या होती है। अब इसमें दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर जीरो लगा सकता हूं। यानी 0.5 और 0.5 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। ऐसे 0.9 को 0.9 भी लिख सकता हूं, यानी पॉइंट से पहले मैं जीरो लगा सकता हूं अगर कुछ नहीं लिखा तो। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है, कोई इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगा ना आगे। अगर मैं कहीं 0.5 को 0.5 लिख दूं या 0.9 को 0.9 लिख दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था कि अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं वहां जीरो लगा सकता हूँ अपनी तरफ से, है ना। तो ये पॉइंट जो है सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लो, थर्ड वाला पॉइंट, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग न हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु से पहले शून्य लिख देते हैं। और ये वाली चीज जो बॉक्स में लिखी हुई है 0.3 बराबर 0.3, यानी 0.3 और 0.3 दोनों क्या है, एक ही बात है, बराबर है। तो इस चीज को सभी लोग नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका मैंने बताया था कि जो दशमलव से पहले है उसको तो हम इकट्ठा पढ़ते हैं। जैसे दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है, 1055, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, अलग अलग। यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1055.367, है ना। दशमलव से पहले वाले को तो ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे बाकी संख्याओं को पढ़ते हैं, 1055 दशमलव। और ये जो दशमलव के बाद जो संख्या लिखी हुई है इसको हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, यानी 367 ऐसे करें। अगर मैं लिखूं 22.459, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 22.459, 22.459, इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं, है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में क्लियर कर ली थी ये चीज, सबको समझ आई है बात कैसे हम दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, यहां तक हुई थी हमारी क्लास, है ना, इस पेज तक हो गई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दशमलव संख्या को किसी भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, है ना। दशमलव को भिन्न में बदलना, तो एक उदाहरण है जैसे 5.5, इसको भिन्न में बदलना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव को हटाओ, बटे का निशान लगाओ और नीचे एक लिखो,
क्या करना है, दशमलव को हटा के बटे का निशान लगाओ, नीचे एक लिख दो, फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या है, जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर एक संख्या है तो कितनी जीरो लगा दो, एक जीरो लगा दो, है ना। तो सबसे पहले दशमलव में से दशमलव को हटाएं और हर में एक लिख दें। उसके बाद अंश में दशमलव की दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतनी ही जीरो हर में एक के साथ लगा दो। ये चीज सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अगर मैं कहूं तो 23.475 मैंने लिखा और मैं कहूं इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, 23.475 में से दशमलव को हटाओ, नीचे लिखो एक। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन, उतनी क्या लगा दो, जीरो, एक दो तीन। तो भिन्न में हमने कैसे बदला इसको, 23,475 बटे 1,000। तो इस प्रकार से हम किसी भी दशमलव की संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। वेरी गुड, सबको क्लियर है ये चीज कि सॉरी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सबको क्लियर हो गया? चलिए इसका आंसर बताइए। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं कि आपने कैसे सॉल्व किया, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि 3.275 को हमें भिन्न में बदलना है। ठीक है, चलिए करिए। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे आपने किया, तो कोई भी कॉपी ना करें आंसर, बस वही बच्चे आंसर करें जिन्होंने सच में सॉल्व किया है, कोई तुक्का नहीं मारेगा। और पूरा आंसर लिखें, हर्ष पूरा आंसर लिखो, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखो। तो मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ फिर कैसे हुआ। चलिए सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी जो बच गए हैं वो भी आंसर करें। हेलो गिरीश, ये आपके सामने एक दशमलव की संख्या है 3.275, इसको भिन्न में बदलना है। सभी लोग बदल के बताओ, फिर मैं किसी का भी नाम लेकर पूछता हूँ कैसे बदला। एक मिनट में। चलो ठीक है, चलिए तो मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा? ओके, तो बताएंगी मुझे, कौन बताएगा? मुकुल, मुकुल आप बताइए कैसे किया आपने ये। दो मुकुल हैं जो मुकुल ढिल्लो के नाम से हैं, वो बताएंगे। शॉर्ट मतलब उसको सॉल्व हम बाद में कर लेंगे। चलिए बताइए मुकुल, मुकुल आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन करिए और बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। सर 10 मूलों के बाद 3 अंक थे, इसलिए हमने नीचे ना 3 जीरो लगाई। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, यस सर। बहुत अच्छा जवाब दिया मुकुल ने। मुकुल ने कहा यस। कि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए हमने क्या हाँ। किया, नीचे 3 जीरो लगा दी। वेरी गुड। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे जिनको समझ में नहीं आया है। तो क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस दशमलव को हटाओ और नीचे लिख दो एक। और इस दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन, तीन संख्याएं हैं तो नीचे कितनी आ गई, 3 जीरो। तो इसको हमने कैसे लिखा, 3,275 बटे 1,000। ठीक है, तो यस इस सर। तरीके से हमने दशमलव को किस में बदला, भिन्न में बदला। सबको क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सभी बच्चे आंसर करेंगे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इधर से, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया। और आपको जैसे अभी मुकुल ने आंसर दिया, या पिछली क्लासेस में बाकी बच्चे आंसर देते आए हुए हैं, पवित्रा ने आंसर दिया है कई बार, हर्ष ने, सचिन ने, इन लोगों ने कई बार आंसर दिया है। ऐसे ही आप लोगों बच्चे जो बाकी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो भी आंसर करें, सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 3,275 बटे 1,000 यहाँ पर आया, सॉल्व होगा, है ना। क्या आंसर आया,
3275 बटे 1000। ओके, ये सबको क्लियर है? ठीक है। यस, अब हम भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना सीखते हैं। अभी तक हमने दशमलव संख्या को भिन्न में बदला, अब हम भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना सीखते हैं। तो पहली चीज क्या है, यदि हर में 10, 100, 1000 इत्यादि संख्या है, मतलब कौन सी संख्या हो हर में, 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000 या 1,00,000, इस तरीके की अगर संख्याएं हैं तो हमें कैसे बदलना है उनको। तो देखो ध्यान से, जितने हर में जीरो हैं उतने ही अंकों बाद दाएं पक्ष से अंश में दशमलव लगा दें। मतलब जैसे ये है 305 बटे 100 है ना, आपसे कहा गया 305 बटे 100, ये एक भिन्न है, इसको दशमलव में बदलो। तो देखो, जब भी हर में 10, 100, 1000 इस तरीके की संख्या हो तो क्या करना है आपको, आप सबसे पहले देखो कि नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। बस ये ध्यान रखना हर में ये होनी चाहिए 10, 100, 1000, तब ये वाली चीज करनी है जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। यानी एक के साथ या तो 1 जीरो, 2 जीरो, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ये सब हो। तो क्या करना है आपको, नीचे कितनी जीरो है, 2, 1, 2, तो जितनी नीचे जीरो है ऊपर उतनी ही संख्याओं से पहले दशमलव लगा दो। मतलब यहां से शुरू करो गिनना, और कितनी संख्या आ गई, एक, नीचे 2 जीरो है तो 1, 2, इन दो संख्याओं से पहले क्या आ जाएगी, दशमलव, यानी 3.05। समझ में आया सबके कैसे किया मैंने। अगर 305 बटे 100 है तो मुझे क्या करना है, जितनी नीचे जीरो हैं, जितनी नीचे जीरो हैं उतने संख्याओं से पहले दशमलव लगा दो। तो नीचे 2 जीरो हैं तो दो संख्या कहां से काउंट करनी है, इकाई अंक से। यहां से मत कर देना 1, 2, यहां से नहीं करनी, कहां से काउंट करनी है, इकाई से। तो इकाई क्या है, ये है, तो यहां से 2 काउंट कर लो, 1, 2, ठीक है। तो इससे पहले दशमलव आ जाएगी, यानी 3.05। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जो बच्चा आंसर करेगा खुद से सॉल्व करके आंसर करें। मैं किसी का से भी पूछ सकता हूँ कैसे सॉल्व किया, और किसी का भी कैमरा ऑन करा के देख सकता हूँ कि आपने कहाँ सॉल्व किया। अगर मैं आपसे कहूँ 323 बटे 1000, इसको दशमलव में लिखो तो कैसे लिखोगे, 323 बटे 1000, बताइए सभी बच्चे। ओके, सभी बच्चे सिर्फ एक बार आंसर लिखना, बार बार मत लिखना, जिससे मैं सेलेक्ट कर सकूं कि कौन बच्चा आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना। तो एक बार मैं चेक कर लूँ इस टाइम कितने बच्चे हैं क्लास में। ओके, ठीक है, आंसर कितने कर रहे हैं, हर बच्चा सिर्फ एक बार आंसर दे। ओके, तो मुझे बताएंगे फ्री फायर गेमर, फ्री फायर गेमर बताओ कैसे किया। सर जो ये 330 है सर, ये 3 जीरो सर, ये 3 अक्षर के आगे सर एक 0 पॉइंट ये लग जाएगी संख्या। दोबारा बताएंगे, मैं मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर ये 3 जीरो सर, हाँ, ये 3 जीरो है। ओके, ये 3 संख्या के बाद सर, ये 3 संख्या और 3 जीरो है, तो सर इन इसकी संख्या के बाद पॉइंट लगा के 0 लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो फ्री फायर गेमर ने आंसर दिया है कि सर यहाँ पर नीचे 3 जीरो हैं, तो हमें ऊपर इकाई से 3 संख्याएं गिननी है। तो 1, 2, 3, ठीक है, 3 संख्याओं के बाद से पहले हम क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। तो क्या आंसर आ जाएगा, 323 से पहले हमें क्या लगा देना है, दशमलव। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था। तो 0.323 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.323। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भिन्नों को दशमलव में बदलना। ठीक है, चलिए
एक और क्वेश्चन बताओ, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करें। 45/10, इसको दशमलव में बदलो, क्या आंसर आएगा? इस बार मैं फिर एक बच्चे का नाम लूंगा जो मुझे एक्सप्लेन करेगा। चलिए, सचिन कॉल नाम से जो है, आप अपना माइक ऑन करके बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। सर पहले जो वीडियो ना ये है 45/10 है, जितने अंकों के बाद 0 है उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 4.5। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो इन्होंने बोला, सचिन ने बोला कि सर नीचे एक 0 है, तो इसलिए हम ऊपर भी एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक 0 है तो ऊपर भी एक अंक गिनो, पहले एक ये हो गया, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी 4.5। ठीक है, हमेशा गिनना कहां से शुरू करना है, इकाई अंक से, ये सभी लोग ध्यान रखें। तो सबको ये समझ में आया कि कैसे हमें भिन्नों को दशमलव में बदलना है अगर हर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब चीजें। ओके शबनम, सॉरी। तो शबनम ने ये आंसर दिया था। वेरी गुड शबनम, एक्सीलेंट, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। चलिए, सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके, वेरी गुड। तो फिर आगे चलते हैं। अब यदि हर में 10, 100 या 1000 नहीं है तो क्या करें? तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, या तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, या आप नीचे हर में 100 या 10 या 1000 बना के देख लो, अगर बन जाए तो वो बनाना कैसे है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर संख्याएं छोटी हैं, जैसे 22 और 4 छोटी संख्याएं हैं, है ना, यदि संख्याएं छोटी हैं तो हम साधारण भाग विधि से दशमलव संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या है 22 और 4, इसमें हम सिंपल भाग करके निकाल सकते हैं इसका दशमलव रूप। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हो जाए, बड़ी कैसे? अगर मैं बोल दूं कि आप 200 या 20/25 है, जैसे अगर मैं कर दूं 20/25, इसको दशमलव में बदलू, 20/25 इसको दशमलव में बदलो, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या आ गई, यहाँ पर भाग करना थोड़ा मतलब हो जाएगा, भाग कर भी दोगे आप, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी चीज, नीचे 100 बना दो, नीचे क्या बना दो, 100 बना दो। तो नीचे 100 कैसे बनाए? हम क्या कर सकते हैं, 25 में किसकी गुणा करेंगे वो 100 बन जाए, 25 में, इसमें 25 में किसकी गुणा करोगे 100 बन जाए, 4 की। ठीक है, अब अगर हम नीचे 4 की गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 की गुणा करनी है। क्यों करनी है, ध्यान देंगे इधर। अगर मैं 20/25 है जैसे, और इसको मैं 20/25 और बस नीचे गुणा कर दूं 4, तो ये बदल गई ना भिन्न हमारी, यहाँ पर 20/25 थी, यहाँ पर 20/100 हो गई, तो ये बराबर नहीं हो सकती हमारी, ये बराबर नहीं हो सकती। इसको बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूं, ऊपर भी 4 की गुणा कर दूं और नीचे भी 4 की गुणा कर दूं। मतलब जो काम हम नीचे कर रहे हैं वो ऊपर करना है, जिससे हमारी जो ओरिजिनल वाली भिन्न है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। जैसे यहाँ पर 20/25 में अगर मैं नीचे नीचे गुणा कर देता तो मेरी भिन्न पूरी बदल जाती, 20/25 से 20/100 हो जाती वो, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेगी, यहाँ पर 20/25 ही थी, और जब मैं ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दूंगा तब भी 20/25 ही रहेगी। ठीक है, अब मैंने ये गुणा की क्यों की, मैंने गुणा इसलिए की क्योंकि 20 चौक हो गया 80 और 25 चौक हो गया 100। अब आपकी वही वाली चीज जो मैंने बताई थी, नीचे 2 0 है, नीचे 2 0 है, तो 2 अंकों के आगे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, तो 0.80, और इस पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो आंसर क्या आया, 0.80। और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
0.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर दशमलव के बाद किसी संख्या के अंत में जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है 0.805, तब तो वैल्यू है जीरो की, क्योंकि बीच में आ रहा है ये संख्याओं के, तब तो इस जीरो की वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया 0.850, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, इसको हम 0.85 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज सबको समझ में आई। तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या था कि अगर जैसे आपको 20/25 दे दिया गया, तो आप 20 को 25 से भाग करोगे, इतनी देर में आप क्या करो, ऊपर नीचे 4 की गुणा करो, ये हो जाएगा 20 चौक 80/100, और नीचे 2 जीरो हैं। ठीक है, ऊपर दो संख्याओं से पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आया 0.80 या 0.8, जो भी आप लिखना चाहो, आपकी मर्जी है, दोनों सही। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई कि नीचे हमें 100 कैसे बनाना है। चलो ठीक है, अगर मैं कहूं 1/20, इसको दशमलव में बदलो, तो अब देखो दोबारा हम क्या कर सकते हैं, 1/20 को दशमलव में बदलना है, तो इसमें नीचे 5 की गुणा कर दो तो 100 बन जाएगा, ऊपर भी 5 की गुणा कर दो तो 5 बन गया, तो ये कितना हुआ, 5/100। अब ध्यान से देखो, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, ऊपर एक संख्या है, अब दशमलव कैसे लगाएं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस 5 से पहले जीरो लगा दूं, तो ये कोई बदल जाएगा है, अगर मैं 5 से पहले जीरो लगा दूं तो इसका मतलब 5 ही है ना, अगर मैं 5 से पहले जीरो लगा दूं तो इसका मतलब भी तो 5 ही है, तो मैंने यहाँ 5 से पहले जीरो लगा दिया अपनी तरफ से, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले अगर जीरो लग गई तो उसकी मतलब संख्या वही रहती है, बदलती नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं होगी, 1 2, और नीचे भी कितनी जीरो है, 2, तो दो संख्याओं के आगे मैं क्या लगा दूंगा, दशमलव, तो आंसर आया 0.05, 0.05। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगा देता हूँ, तो आंसर क्या आया, 0.05। इस तरीके से हम बहुत आराम से कैसे भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, कैसे हमें भिन्नों को दशमलव में बदलना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, तो सभी बच्चे अब मुझे बदल के दिखाओ 14/20 को, 14/20 को दशमलव में बदलो। या तो आप सीधा 14 को 20 से भाग कर लो, या जो तरीका मैंने बताया, नीचे तो 100 बना दो, और जो आप नीचे करोगे वही ऊपर करना। यस, वेरी गुड। चलो पहले आंसर दो, फिर मैं किसी का नाम लेके पूछता हूँ कि कैसे सॉल्व किया, और मैं देखता हूँ। अब देख बच्चों, बस एक बार आंसर करना, क्योंकि मुझे चेक करना है कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं और कितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बस एक बार आंसर करें सभी लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं सबके नाम देख रहा हूँ, सौरभ, मोनिका, हर्ष, विनोद, सुनील यादव, हर्ष, बस एक बार प्लीज, बस एक बार करना सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके जतिन, 12 लोगों के आंसर आए हैं। कोई भी रिपीट मत करना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट है उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसर कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कैसे आपने सॉल्व किया। ओके, सो स्नेहा सोहल, स्नेहा सोहल नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करके बताओ आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्नेहा सोहल, अगर आप माइक ऑन नहीं कर सकते, 1 मिनट। हाँ, अगर आप माइक ऑन नहीं कर सकते तो अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ अपनी कॉपी में कि आपने कहाँ सॉल्व किया। यस, स्नेहा सोहल, अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। दिखाइए।
ठीक है, अगर आप कैमरा ऑन भी नहीं करना चाहते और ना बोलना चाहते हो तो आप कमेंट में टाइप करके बता दो कैसे सॉल्व किया। तब तक मैं दूसरे बच्चे का नाम ले रहा हूं, तब तक आप कमेंट में टाइप करके बताओ मुझे कैसे आपने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए। तो पवित्र आप बताइए, पोल में भी करेंगे क्वेश्चन, नहीं अभी पोल में ही करेंगे। सर पहले है ना 14 और 20 की गुणा 5 में की, तो ओके 14 को 5 से गुणा करा तो 70 आया, और ओके 20 को 5 से गुणा करा तो 100 आया, और ओके 100 में 2 जीरो थी इसलिए 70 में मतलब 2 जीरो लगा दी, 0.70। वेरी गुड। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या मैं 0.70 को 0.7 लिख सकता हूँ? यस सर। यस, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो पवित्रा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक स्टेप बताया है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें जिन्हें समझ में नहीं आया। काफी लोगों ने आंसर कर दिया है लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो वो ध्यान से देखें। देखो 14/20 लिखा हुआ है, तुम या तो पहला तरीका ये है कि आप 14 में 20 की भाग कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14 तो 20 से भाग होगा नहीं, तो 0 लगाओ, एक पॉइंट लगाओ, और 20 सत्ते 140। तो आंसर क्या है आपका? 0.7। दूसरा तरीका ये है कि नीचे 100 बना लो। 100 कैसे बनेगा? 20 की 5 में गुणा करो और 14 की भी 5 में गुणा करो, तो 14 पंजे 70 और 20 पंजे 100, और नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 0 और 7 से पहले क्या आ गया? दशमलव आ गया, तो 0.70। और 0.70 को मैं 0.7 भी लिख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। आया समझ में? दोनों तरीके, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, दोनों तरीके क्लियर है सभी को? बताओ, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं पोल में। किसी को डाउट हो तो हाँ, करते हैं पोल में भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा समझ ले चीजों को, पोल में जाके ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ब्लैंक हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराता हूँ फिर पोल में जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अगर हम पोल में क्वेश्चंस करें तो गलतियां कम होती हैं। ठीक है, चलिए। तो ये वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 की गुणा 25 में करी, है ना, और 22 की गुणा भी 25 में करी, तो ये हुआ 550, ये हुआ 100। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों से पहले हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो ये वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। चलिए, अब बात कर लेते हैं तुलना। दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो वो 2 तरीकों से होती है। पहला तरीका ये है जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, दूसरा है जब पूर्ण भाग बराबर हो। यानी जैसे ये है 30.5 और 31.5, इसमें तो आप आराम से बता सकते हो, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 31 है, तो 31.5 बड़ा है। 7 हो तो 100 वाला कैसे होगा? मैं समझा नहीं। हाँ, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। वो तभी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर भिन्न को बनाना है, मैं कह रहा हूँ जो बन सके 100 के 10 या 100 या 1000 में, उसको बनाओ। जो नहीं बन रहा उसके साथ छेड़खानी मत करो, है ना। जो बन सके उसे ही बनाओ, हर भिन्न नहीं बन सकती, उसको फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे इसके पूर्ण भाग है, इसका 30 है, इसका 31 है, तो हमें पता है 31 बड़ा है, तो हम यहाँ सिंपली बता सकते हैं कि 31.5 30.5 से बड़ा है। लेकिन अगर पूर्ण भाग बराबर हो गए, 36 भी बड़ा है, मतलब 36 और 36 दोनों बराबर है, तो हमें कौन सा भाग देखना है? दशमलव भाग। जो दशमलव भाग बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम तुलना करते हैं दशमलव संख्याओं में। सबको समझ आया कैसे तुलना करते हैं? पहले चेक करो पूर्ण भाग। अगर पूर्ण भाग जो छोटा है या जो बड़ा है, जो जिसका पूर्ण भाग बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। अगर पूर्ण भाग बराबर है तो चेक करो दशमलव भाग, जिसका दशमलव भाग बड़ा है वो संख्या बड़ी है। बताइए, सबको क्लियर है यहाँ तक? और एक और बात कि दशमलव भाग के अंत में, दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। ये चीज मैं आपको बताता आ रहा हूँ। जैसे ये दशमलव वाला भाग है, इसके अंत में अगर मैं शून्य लिख दूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इसके बराबर ही होगा। ऐसे ही 1.09 है, अगर मैं इसके आगे 2 जीरो भी लगा दूं तो वो दोनों चीजें बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। और दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है का क्या मतलब है? जैसे मैं लिख दूं 4.5, तो इसमें दशमलव भाग क्या है? 0.5। दशमलव भाग क्या है? 0.5। ये हमेशा 1 से कम होगा।
है ना। तो दशमलव भाग जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है और दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं किसी दशमलव के बाद जीरो लगा दूं तो आपके मन में ये क्वेश्चन ना आए कि सर आपने जीरो क्यों लगा दिया। जीरो लगा सकते हैं, दशमलव से पहले भी हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करें पोल का। सभी बच्चे पोल में सही आंसर करना, काफी प्रैक्टिस करा दी है मैंने। तो यस, 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हुए हैं, जिससे आप करना चाहें उससे करिए, लेकिन आंसर आपको सही करना है। 17/20 को दशमलव रूप में लिखो। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है, लिखिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही आंसर करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद अब टूट चुकी है। जैसे ही मैंने उम्मीद करने की कोशिश करी, मेरी उम्मीद तोड़ दी है एक स्टूडेंट ने गलत आंसर देकर। कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतम लोगों का आंसर सही है, मैक्सिमम लोगों का। अभी तक तो यस, मैंने पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिया था उनके नाम नहीं लिए हैं, तो मैं उनके एक बार नाम ले लेता हूँ। मुझे काफी खुशी होती है उन बच्चों के नाम लेने में जो मेहनत करते हैं, पोल में आंसर करते हैं, स्पेशली वो जो हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो पिछली क्लास में पोल में जिन बच्चों ने आंसर किया वो हैं फ्री फायर गेमर, गिरीश, हर्ष, सचिन पॉल नाम से हैं। इन्होंने अपना नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। आपने अपना नाम क्या बताया था, मैं फिर से भूल गया हूँ। अखिलेश स्वामी के नाम से हैं, विशाल हैं, विशाल मलिक के नाम से, सपना देवी के नाम से, जय सिंह के नाम से, महिपाल यादव के नाम से हैं, मुकुल के नाम से हैं, सुनील यादव के नाम से हैं, भूपेश, सौरभ, मुकुल, सचिन, पवित्रा, मुकेश मित्तल के नाम से हैं, मोनिका यादव के नाम से हैं, सोनिया कुमारी के नाम से हैं, नचिता कुमारी के नाम से हैं, जेपी शर्मा हैं एंड राहुल कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो उनके नाम हैं मुकेश कुमार एंड हर्ष यादव। इसके अलावा सचिन पॉल के नाम से हैं, और इनके अलावा सपना है, सपना के नाम से जो स्टूडेंट है उन्होंने भी सभी क्वेश्चंस का आंसर किए थे। महिपाल यादव के नाम से हैं, मुकुल, सुनील यादव के नाम से हैं, भूपेश हैं, सौरभ, मुकुल, सचिन। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। ओके, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग, वेरी गुड। अभी तक काफी लोगों ने सही आंसर कर दिया है। चलिए 4 स्टूडेंट्स और बचे, 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड है, वो जो 4 बच्चे बच गए हैं वो आंसर करिए। 30 सेकंड और हैं आपके पास, 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 80% लोगों का आंसर सही था, 20% लोगों का आंसर गलत था। मैं चाहता हूँ 100% लोग सही आंसर करें। तो मैंने आपको इसको करने के 2 तरीके बताए हुए हैं। पहला तरीका तो मैंने ये बताया था कि आप सीधा भाग कर दो, 17 को 20 से भाग कर दो। यस, तो 17 तो 20 से भाग होगा नहीं, एक जीरो मैंने लगा दिया और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब ये भाग हो जाएगा तो 8 से भाग हो जाएगा, सॉरी 8 से गुणा करोगे, 20 अट्ठे 160। यहाँ पर जीरो बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, अब एक जीरो उतारी। अब मत लगा देना दशमलव, एक बार ही लगानी है बस। यहाँ से जीरो उतारी और 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। तो आंसर क्या आया, 0.85। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि 17/20 जैसे लिखा है, तो आप कोशिश करो नीचे 100 बन जाए किसी तरह। तो बन सकता है यहाँ पर, अगर बन रहा है तो बना दो, नहीं बन रहा है तो किसी के साथ, किसी भी भिन्न के साथ
ऐसा मत करना कि जबरदस्ती 100 बनाने लगो, अगर बन रहा है तभी बनाना। तो 20 गुना 5 और ऊपर भी 5 की गुना, जो नीचे कर रहे हो वही ऊपर करना, वरना भिन्न हमारी चेंज हो जाएगी। तो 17 पंजे कितना हो गया 85 और 20 पंजे कितना हो गया 100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं से पहले क्या आ जाएगा दशमलव, तो 5 और 8 से पहले आ जाएगा दशमलव, और दशमलव से पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो आंसर क्या आया 0.85। तो देखो ऐसे करोगे तब भी ये आंसर आया और ऐसे करोगे तब भी यही आंसर आया। तो आंसर अल्टीमेटली क्या होगा ऑप्शन सी यानी 0.85। सबको क्लियर? जिन 20% लोगों का आंसर गलत था उनको क्लियर हुआ? बताइए। ओके, फिर आगे चलें। तो इसका सही आंसर है 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है 6.8 को आपको भिन्न रूप में लिखना है। मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, है ना, पता है ना सबको? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे पोल में। 6.8 को भिन्न के रूप में लिखो। सॉल्व कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये नहीं कि बस भिन्न के रूप में लिखा, सिंप्लीफाई भी करनी है, तभी आपका आंसर मैच होगा। यस, करिए। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है, वेरी गुड। आराम से करो, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, टाइम लो अपना पूरा, अच्छे से क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, फिर ऑप्शंस मैच करो, जल्दबाजी मत करना। कोई बच्चा ये मत कहना मुझसे कि सर जल्दबाजी में गलत हो, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। यस, वेरी गुड। पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है पोल का, ठीक है? ओके, 12 में से 9 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है। अब देखो मैंने इस पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कराए तो ये रिजल्ट आ रहा है इसमें, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूँ, है ना? सर मेरा ठीक है? आप चैट में बताना आंसर, तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि क्लास के बाद मुझे पता चलता है कि किन बच्चों का आंसर सही है किन का नहीं। यस, चलिए 15 सेकंड हो रहे हैं, जो बाकी लोग बच गए वो भी आंसर करें। 6.8 को भिन्न रूप में लिखना है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। मैंने बहुत अच्छे से बताया था भिन्न रूप में लिखना, शायद कमी रह गई थोड़ी मेरे बताने में, इसलिए काफी बच्चों का आंसर गलत हो गया। मुझे लगा आपको समझ में आ गया। तो देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस दशमलव को हटाओ, है ना, इस दशमलव को हटाओ, नीचे दशमलव के नीचे 1 लिखो और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दो। दोबारा समझो, 6.8 है तो 6.8 में सबसे पहले दशमलव को हटाओ, नीचे 1 लिखो और दशमलव के बाद जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 संख्या है तो 1 0 लगा दो। तो एक क्या हो गया 68/10। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये दोनों किससे कट सकते हैं, 2 से कट जाएंगे ना दोनों, तो 2 पंजे 10 हुआ और 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो आंसर क्या है यहाँ पर 34/5 यानी ऑप्शन। बताओ क्लियर है सभी को कैसे किया मैंने ये? पक्का क्लियर है ना सबको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके गुड। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम डेसिमल पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ये 4 चीजें हमें सीखनी है। दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो कितने बच्चे जानते हैं कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है? बताओ।
कितने बच्चे जानते हैं कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है? अगर आप जानते हैं तो मुझे जोड़ के दिखाओ। 4.523 में 1.8 जोड़ कर दिखाओ, क्या आंसर है? 4.523 में 1.8 जोड़ के दिखाओ, क्या आंसर आएगा? जो बच्चे जानते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। यस, ओके, सौरभ ने आंसर दिया है। अच्छा, एक बात और, कोई भी आंसर कॉपी नहीं करेगा, मैं नाम लेके पूछ सकता हूँ किसी से भी कैसे किया। सबका 6.323 ही आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका 6.323 से अलग आ रहा हो? यस, वेरी गुड, 6.323 ही आए। ठीक है, कैसे आएगा? अब हम बात करते हैं कि कैसे दशमलव को जोड़ा और घटाया जाता है। तो देखो, बस मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को याद रखो। मंत्र है दशमलव के नीचे दशमलव। जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना है तो इस मंत्र को याद रखो। मंत्र क्या कहता है? दशमलव के नीचे दशमलव। इसको अपने एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लो, इस मंत्र को। अगर ये मंत्र आपने रट लिया तो दशमलव में कभी गलतियां नहीं होंगी। हाँ, आता है हर्ष, मुझे पता है काफी बच्चों को आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ बच्चों को नहीं आता। तो जिनको नहीं आता उनके लिए ये मंत्र है, दशमलव के नीचे दशमलव। जिनको आता है वो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव का मतलब क्या है? दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव 7 हो, है ना? कैसे? आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये है 7.45 जमा 1.67। ओके, तो देखो बच्चों, जिसको आता है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जिसको नहीं आता वो ध्यान दे। जिसको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 7.45 को 1.67 में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? पहले लिख लो 7.45। अब जो दूसरी संख्या का दशमलव है वो इसी दशमलव के नीचे लगाओ। मतलब 1.67 का दशमलव इसी दशमलव के नीचे लगाओ, और अब जो संख्या बची वो लिख दो। तो दशमलव से पहले क्या है? एक, तो एक लिखा। फिर दशमलव के बाद 6-7, तो 6-7 लिख दी। समझ में आया? पहले क्या करो, जो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जिनको आता है वो प्लीज थोड़ा सब्र रखें। पहले क्या करो, पहली संख्या को ऐसे के ऐसे ही लिखो, और दूसरी संख्या का जो दशमलव है, दूसरी संख्या का जो दशमलव है वो इस दशमलव के नीचे लगाओ। फिर अब इस दशमलव से पहले एक आ रहा है तो एक लिख दो, दशमलव के बाद 6-7 आ रहा है तो 6-7 लिखो। अब इनको आपको जोड़ना है, सिंपल। जैसे बाकी संख्याओं को आप जोड़ते हो, नॉर्मल संख्याओं को ऐसे जोड़ दो। तो 7 और 5 12, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 6 11, हासिल में 1 7 और 1 8 और 1 9, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। तो आंसर क्या आया? 9.1। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? देखो बच्चों, जो मैं रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ चैट में, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी को डाउट हो तो वो डाउट ना पूछे, आपको डाउट पूछना है, क्योंकि जिनको आता है उनके तो आता ही है। मैं इतने ही अच्छे से एक्सप्लेन उनके लिए ही कर रहा हूँ जिनको कोई डाउट है, तो वो डाउट जरूर पूछना। सबको क्लियर है कैसे जोड़ा? दशमलव में दशमलव संख्या कैसे जोड़ी जाती है, समझ आया सबको? ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको जोड़ने पर हमें क्या मिला? हमने दशमलव के नीचे दशमलव रखा और बाकी संख्याओं को जोड़ा, तो हमें आंसर क्या मिला? 9.12। ठीक है, चलिए अब बात आती है घटाने की। इसको घटाकर दिखाओ। 4.28 में से 0.2 घटाना है। देखो, स्ट्रेटेजी जो है आपकी वही रहेगी, तरीका वही रहेगा जो जोड़ का था, तो वही घटाव कराएगा। ठीक है, करिए। 4.28 में से 0.2 को घटाना। ओके,
तो काफी बच्चों का आंसर आ चुका है 4.08। वेरी गुड। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले पहली वाली संख्या को तो ऐसे क्या ऐसे ही लिखो, 4.28। अब दूसरी संख्या का जो दशमलव है वो इस दशमलव के नीचे ही आएगा, तो इसके नीचे लिख दो। अब दशमलव से पहले 0 है तो 0 लिख दो, और दशमलव के बाद 2 है तो 2 लिख दो, और इनको घटाना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अगर आप दशमलव के बाद 0 लगा दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर एक 0 लगा सकता हूँ। अगर इस दशमलव के बाद मैं एक 0 लगा दूं, लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में दशमलव के बाद 0 लग जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एक 0 लगा दी मैंने। अब घटाना है, तो 8 में से 0 घटाओगे तो 8 बचा, 2 में से 2 घटाया तो 0 बचा, और 4 में से 0 घटाया तो 4 बचा। तो आंसर क्या आया? 4.0। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बताओ, किसी को डाउट हो तो प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। जिस तरीके से चैट में रिस्पॉन्स आएगी मुझे तो यही लगेगा कि सबको समझ आ रहा है, लेकिन अगर आप पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा, तो पूछ लेना। पोल में जाके रायता नहीं फैलना चाहिए। पोल में जाके रायता फैलता है तो बड़ा अजीब लगता है। पोल में जाके क्वेश्चन गलत मत करना, फिर लगता है कि शायद मैंने थोड़ा मतलब कम एग्जाम्पल कराए हैं, मैंने अच्छे से नहीं समझा। ठीक है, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ एक 0 भी लगा दो। जिनको ऐसे अजीब लग रहा हो तो एक 0 भी लगा दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या के अंत में 0 आने पर उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। ये मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है? पोल में अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो प्लीज अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, पोल में गलत मत करना। पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल का क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चे उतावले हो रहे हैं पोल का क्वेश्चन करने के लिए, कुछ ज्यादा ही करते हैं, लेकिन गलत मत करना। जितने उतावले हो रहे हो उसी तरीके से आंसर करना है, सबको एक भी गलत मत करना। 100% दिखा दो इस बार मुझे रिजल्ट सब अच्छे से। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। आप सबकी बात मैंने मान ली है, सबको समझ में आ गया है, तो पोल का क्वेश्चन है ये। 15.78 में जोड़ना है 23.59। ठीक है, कोई भी चैट में आंसर ना करे। ओके, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। यस, चैट मैंने बंद भी कर दिया वैसे। ठीक है, हाँ, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो बच्चों, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। एक बार दोबारा चेक करना, करने के बाद कभी गलत कर दो। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें, और सबका आंसर सही आना चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी तक तो 100% चल रहा है। 8 लोग और बचे हैं, 6 लोग और बचे हैं, 4 लोग, 4 स्टूडेंट्स। वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स और हैं। अब तक 100% चल रहा है। 3 स्टूडेंट और हैं, 2 स्टूडेंट और हैं। आपके पास है लास्ट, चलो एक एक स्टूडेंट और है, एक स्टूडेंट और है। 5 सेकंड है, चलो 5 सेकंड देता हूँ मैं उसे, एक स्टूडेंट को। भाई वाह, अब की बार तो कमाल हो गया, 18 के 18 लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन अभी बचे हुए हैं, एक स्टूडेंट बचा हुआ है जिसका आंसर आना बाकी है। अगर वो भी कर देना तो पहली बार ऐसा होगा इस बैच में कि 100%। वेरी गुड, इस बार पहली बार इस बैच में ऐसा हुआ है कि जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबने पोल में आंसर किया है। नहीं, एक बच गया यार, एक और है अभी, एक स्टूडेंट और है। करो भाई, जो एक बच गया है, एक स्टूडेंट और बचा है, एक स्टूडेंट और बचा है, जल्दी से करिए, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं बस। अरे 100% हो जाएगा, कर दो यार, 100% रिजल्ट आ जाएगा, एकदम सही वो भी।
5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। इस बार भी रह गया। मैं सोच रहा था इस बार हो जाएगा, इस बार भी रह गया। एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जितने भी लोगों ने स्टूडेंट दिया सबका सही है, ठीक है। हर्ष सी आएगा क्या आंसर? गलती से टाइप कर दिया शायद आपने सी। तो कर लिया है वैसे तो सबने ये क्वेश्चन, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और मैं इसको बिना बताए आगे बढ़ जाऊंगा। तो 15.78 है। तो देखो मैंने बताया था कि दूसरी संख्या का जो दशमलव है वो तो ऐसे ही लगा दो। अब दशमलव से पहले क्या लिखा है 23, तो 23 लिख दो, और दशमलव के बाद लिखा है 59, तो 59 लिख दो। मतलब दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बाकी काम खुद हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 8 और 9 17, हासिल 1, 7 और 1 8 और 5 13, हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 9, 2 और 1 3। तो ये आ गया 39.37, 39.37, यानी ऑप्शन 2। चलिए समझ आया सबको? एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट आज क्लास का, क्योंकि अभी है 5-6 मिनट। को एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए? बहुत आसान है, ठीक है। इस बार देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से सॉल्व करें सभी लोग। सॉल्व करने के बाद एक बार चेक कर लेना कि गलती ना हो। ओके, मैंने तो कर लिया सॉल्व। चलिए आपके पास पूरा 2 मिनट है, 2 मिनट, 9:23 हो रहे हैं, 9:26 तक का टाइम है आपके पास। करिए, आराम से करिए, 3 मिनट है पूरे। वेरी गुड। अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका सही है। इस बार 100% लोग आंसर करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं देखना चाहता हूँ कि हर बच्चा आंसर करे और हर बच्चे का आंसर सही हो। वेरी गुड, अभी तक सबने सही आंसर किया है, लेकिन 8 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, 6 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। छह लोग जल्दी आंसर करें। ओके, 4 लोगों का और आंसर आना बाकी है, वो भी करें। ओके, हो गया काम खराब, 2 लोगों ने गलत कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, समझा देंगे उनको जिनका गलत हो गया। चलो ठीक है, 5 सेकंड और हैं, एक बच्चे का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही। 2 लोगों का सिर्फ गलत है। तो देखो हमें क्या करना था, इनको बेसिकली जोड़ना था। पहले दिन इतने कमाए, दूसरे दिन इतने कमाए, तीसरे दिन इतने कमाए, तो टोटल कितने कमाए, तो इनको जोड़ना है ना। एक इंसान को पहले दिन 100 रुपए मिले, दूसरे दिन 200 मिले, तीसरे दिन 300 मिले, टोटल कितने मिले?
आप जोड़ोगे उनको 100 प्लस 200 प्लस 300। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें जोड़ना है। बस अंतर इतना है कि ये जो संख्याएं हैं वो दशमलव वाली हैं। तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ 85.25। हम तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं दो या तीनों को एक साथ जोड़ू। चलो दो दो को जोड़ के दिखाता हूँ। पहले 85.25 को 72.50 में जोड़ो, है ना, वही चीज दशमलव के नीचे दशमलव। तो 5 2 और 5 7, 5 और 2 7, 8 और 7 15। तो क्या आया 157.75। अब इसमें हम जोड़ेंगे 46.25 और, ठीक है। तो 46, यस पवित्रा, शुरू में पता चल गया था। क्या पता चल गया था शुरू में? 86.25 में, समझा नहीं पता चल गया था। क्या आंसर इसका? यस सर। ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो, तो अब हमें इसको जोड़ना है ना। तो 5 और 5 10, हासिल में 1 गया। 7 और 1 8 और 2 10, हासिल में 1 गया। 7 और 1 8 और 6 14, हासिल में 1 गया। 5 और 1 6 और 4 10, हासिल में 1 गया। और 1 और 1 2, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आंसर क्या आया? 204.00। क्या मैं 204.00 को 204 लिख सकता हूँ? ये बताओ, लिख सकता हूँ ना? हाँ, तीनों को एक साथ कर सकते हैं हर्ष, कर दो तीनों को एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकता हूँ ना। यस, तो ये एक और चीज कि दशमलव के बाद अगर 0 आ रही है तो वो हम हटा सकते हैं, खाली 204 भी लिख सकते हैं। लेकिन आंसर में यहाँ पर लगा हुआ है 0.00, तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए। इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।